तो गुड मॉर्निंग। आज आप लोग का सवाल रहेगा और मेरा जवाब रहेगा। बस बहुत सारे बच्चे अपने लाइफ से रिलेटेड और पढ़ाई से रिलेटेड बहुत सारे बातें जो है ना सवाल करेंगे और मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा, उसका जवाब दूँगा। बात रही बच्चे किस तरह का सवाल करेंगे, तो इसमें दो तीन फैक्टर है। सबसे पहले पढ़ाई से रिलेटेड होनी चाहिए, जो आपको बाधा करता है, आपको परेशानी करता है, आपको आगे बढ़ने नहीं देता है। सेकेंड पॉइंट की बात करें, बच्चे के लाइफ में कुछ ऐसी परेशानी है जिसके कारण बच्चे परेशान है और वो नहीं आगे नहीं बढ़ पाता है, उसका मैं एक्सप्लेन करूँगा। थर्ड पॉइंट की बात करें, कुछ ऐसे सवाल बच्चे पूछेंगे और उसका पूछने की अनुमति भी दी जाती है जो आपके लाइफ से रिलेटेड हो। वो चाहे या ऐसे ऐसे बात कीजिए जैसे कि मान लो उस बात से बच्चे डाइवर्ट होता है, तो ऐसे सवाल ये बच्चे रख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आनंदी कुमारी आएगी और अपना सवाल यहाँ पर रखेगी और उस सारे सवाल का मैं जवाब दूंगा। आ जाओ, ये आनंदी कुमारी आ गई। लो, तुम अपना नाम बताओ। हेलो, माय नेम इज़ आनंदी कुमारी। हाँ, तुम्हारा क्या सवाल है? तुम जो है ना अपना सवाल बताओ। सर पेशेंस क्या है? गुड। नेक्स्ट आपका सवाल। सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है? नेक्स्ट सवाल आपका। मेडिटेशन क्या है? नेक्स्ट सवाल। गर्ल्स रिस्पेक्ट क्या है? इन बच्चियों का सवाल है फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंस होता है। पेशेंस क्या है? देखिए, पेशेंस जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं धैर्य। आप वीडियो को जो है ना वहाँ पे कैमरा पे देखना ताकि जो है ना आपको लगे हाँ। तो पेशेंस क्या है? तो बच्चों, पेशेंस की बात जहाँ तक होती है, स्टूडेंट लाइफ के लिए पेशेंस का होना अति आवश्यक होता है। मैं एक एग्जांपल्स के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि पेशेंस क्या होता है और पेशेंस रखने से बच्चे के लाइफ में, स्टूडेंट के लाइफ में या किसी अदर पर्सन के लाइफ में क्या आगे होता है। पेशेंस का मतलब है कि जैसे आपने 12 मंथ आपने पढ़ाई की और आपने इतनी अच्छी पढ़ाई की कि आपको लगता है कि मैं एग्ज़ाम में बहुत अच्छे क्या कहते कर जाऊंगी, लेकिन होता है कि आपके साथ इस प्रकृति के हिसाब से हो सकता है आप बीमार पड़ गए या आपके घर में कुछ ऐसी अनहोनी हो जाती है जिसके कारण आप घबरा जाते हैं। आप अपने आप को पेशेंस नहीं रख पाते हैं क्योंकि आपको ये बार बार लगता है कि मैंने 12 मंथ पढ़ाई की और मेरा सिलेबस 100% कंप्लीट हो गया और ये लास्ट में क्या हो गया। तो बच्चों, ऐसी स्थिति में आपको पेशेंस रखना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि हो सकता है कि आपके घर में जो प्रॉब्लम आया है या हो सकता है कि आपके नेचुरल जैसे आप बीमार पड़ गए या कोई आपके साथ कोई घटना घट गई, तो ज़रूरी नहीं कि ये घटना आपके साथ हमेशा रहेगा। हो सकता है 10 दिन में आप रिकवर कर ले, हो सकता है आपको 1 मंथ में आप रिकवर कर ले, लेकिन यदि आप अपना पेशेंस खो देते हैं ना, तो यही 1 मंथ जितने दिन आप बीमार रहेंगे या जितने दिन आपको पास प्रॉब्लम रहेगा उसी में उलझ के रह जाएंगे। आपका 12 मंथ का सारा तैयारी खत्म हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आपको पेशेंस रखना चाहिए। परिस्थितियां आती है, मजबूरियां आती है, दुख कष्ट आता है, वो फिर चला जाता है। ऐसी स्थिति में आपको पेशेंस रखना चाहिए। नेक्स्ट सवाल है इस बच्चे का, सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है? देखिए, सेल्फ रिस्पेक्ट, हर इंसान को एक अपना खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट डेट मीन्स जैसे आपको किसी ने कहा चलो यार चोरी करते हैं और आपने उसका साथ देना चालू कर दिया और आपने चोरी कर, मतलब आप क्या खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। जैसे किसी ने कोई व्यक्ति ने आपको पढ़ा दिया या आपको सिखा दिया कि देखो इस तरह तुम जो पढ़ती हो ना, ये अच्छी बात नहीं है, तुम अच्छे रिजल्ट नहीं कर सकती हो। आप उनकी बातों पे आ गए और आपका सेल्फ रिस्पेक्ट कुछ नहीं है। आप अपना डिसीजन पावर आपके पास है ही नहीं। किसी ने कुछ कह दिया, उनके बातों पे जाके और अपना डिसीजन ले लेना, डैट मीन्स आपके पास सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। तो बच्चों, कोई भी चीज़ में आपका एक सिद्धांत होनी चाहिए, दुनिया क्या कहती है और लोगों क्या कहता है ये मायने नहीं रखता है। आपका सेल्फ रिस्पेक्ट क्या कहता है, आपका खुद का कॉन्फिडेंस क्या कहता है, ये मायने रखता है। इसलिए इसी को कहा जाता है सेल्फ रिस्पेक्ट। कभी भी इंसान को अपने सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खोना चाहिए। यदि सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए अनदर को भूलना चाहिए, यदि किसी दोस्त को छोड़ना चाहिए तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से कंप्रोमाइज नहीं कीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है कि मेडिटेशन क्या है? ध्यान जिसको कहा जाता है। आज के डेट में जिस तरह टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, जिस तरह हम लोग का दिनचर्या होते जा रहा है, सुबह उठते हैं हमेशा पैसा काम करते रहते हैं, लेकिन हमारे पूर्वज की बात करते हैं, जब प्राचीन के लोग जब जितने भी ऋषि मुनि हुआ करते थे, और इसलिए हमारे भारत को ऋषि मुनियों का देश भी कहा गया है। एक्चुअली में होता क्या था, आदमी प्रातःकाल उठते ही सूर्य भगवान का ध्यान करते थे, अपने आप को खुद शांत करते थे और सोचते थे कि आज मुझे भर दिन करना क्या है।
लेकिन आज के डेट में उठते ही हम लोग मोबाइल लेते हैं। ठीक है, ये आपका मेडिटेशन है, आज के बच्चों का ये मेडिटेशन है। लेकिन पहले हमारे प्राचीन, हमारे पूर्वजों जो हैं, हमारे दादा लोग, दादी लोग जो है, नाना लोग जो है ना, वो लोग भी सुबह उठते थे, टहला करते थे, घूमा करते थे और 10 मिनट अपने बारे में सोचा करते थे और पूरे दिन क्या करना है इसके बारे में सोचा करते थे। तो ये मेडिटेशन आज के डेट में, मेडिटेशन का मतलब है कि किसी के प्रति समर्पित होना, या कोई भी देवता हो सकता है, सूर्य देवता हो सकता है, धरती माँ हो सकती है, या आप जिस देवता को आप मानते हैं वो हो सकता है, उसके प्रति केंद्रित करना, अपने आप को स्थिर कर लेना, कंसंट्रेट कर लेना। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसी स्थिति में बच्चों आप दिया जला के, या घर में आपके बल्ब जल रहा है उसको ध्यान कीजिए 10 मिनट, तो आपके दिमाग कंसंट्रेशन पावर जन बढ़ता है और दिमाग आपका स्थिर होगा और मन की हलचल शांत होगा। नेक्स्ट सवाल है इस बच्चे का, गर्ल्स रिस्पेक्ट। मैंने रिस्पेक्ट वाली बात मैं पहले ही बता, चाहे लड़का हो या लड़की हो, ठीक है, खुद का रिस्पेक्ट, खुद सेल्फ रिस्पेक्ट जो होता है उसको कभी भी नहीं खोना चाहिए। उसके लिए यदि सामने वाले आपसे नाराज़ हो रहा है, सामने वाले को दुख है आपके सेल्फ रिस्पेक्ट से, जैसे मैं एक अपने एग्जांपल से बताता हूँ। मैं 2012 में इंजीनियरिंग करने के लिए मैं राजस्थान गया था। तो वहाँ पे जब मैं कॉलेज गया तो वहाँ पे लड़का लोग का जो ना स्मोकिंग करता था, ड्रिंकिंग करता था, दारू पीता था और गलत काम करता था। तो उस समय मैं गायत्री परिवार, 2009 से मैं गायत्री परिवार में जुड़ा था और वहाँ पे गया तो दोस्त वगैरह हमको कहता था कि यार तुम कैसा लड़का है, तुम स्मोकिंग करो, दारू पियो, सिगरेट पियो, घूमने फिरने चलो। तो ऐसी स्थिति में मैं अपने आप उन लोग से मैं दूरी बनाता था। ठीक है, मैं अलग होना चाहता था और अलग रहने की कोशिश भी किया। तो ऐसी स्थिति में मेरे विरोध में खड़ा हो गया। देखिए, इस प्रकृति के और इस दुनिया का रीत है, जब जब आप अच्छा काम करोगे, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के प्रति अच्छा काम करोगे, तब दुनिया आपकी बुराई करेगी। आपके घर वाले आपके विरोध हो जाएंगे, आपकी फैमिली आपके विरोध हो जाएंगे, आपके समाज आपके विरोध हो जाएंगे। क्यों सर, ऐसा क्यों? पाठ ऐसा होता क्यों है? इसलिए होता है बच्चों, क्योंकि जो वो नहीं किया ना वो आप करने जा रहे हैं, इसलिए उनको दुख होता है। आपके रिलेशन वाले को ये दुख होता है कि यार वो कुछ नहीं कर पाया, मैं कुछ नहीं कर पाई तो वो कैसे कर लेगा, मेरा बेटा कुछ नहीं कर पाया तो उसका बेटा कैसे कर लेगा। तो इस तरह की बातें होती है। तो ऐसी स्थिति में सारे दोस्त मुझसे अलग हो गया था और मैं हकीकत बता रहा हूँ, उस समय मुझे रोना आता था और मुझे लगता था कॉलेज छोड़ के मैं घर चला जाता हूँ। फिर लेकिन अंदर से वो सेल्फ रिस्पेक्ट आता था उभर के, कहता था तुम सही हो। क्योंकि एक चीज़ याद रखिएगा, किसी भी गुरु सत्ता से या प्रकृति से जुड़ के रहते हैं ना, तो अंदर से आपको ऊपर वाले आपको शक्ति देती है, अंदर से वो माँ आपको पुकारती है, बेटा तुम अकेले नहीं हो। यदि तुम किसी सत्ता से, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप गायत्री माता की पूजा करो, किसी भी आप जैसे जो भी देवता को मानते हो, दुर्गा माँ हो, काली माँ हो, यदि सच में उसके प्रति आपकी श्रद्धा है, उसके प्रति आपको समर्पण है, तो वो आपको हर सिचुएशन में उगारने, मतलब जन निकालने की कोशिश करेंगे। तो मैंने अपना सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खोया और मैं आज आप लोग के सामने, मैं हाथ में पेज है, मैं अभी तक बता रहा हूँ, आज तक मैंने स्मोकिंग किया हूँ नहीं, आज तक मैंने ड्रिंकिंग किया हूँ, ये मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट है। और इसके कारण मेरा बहुत सारे दोस्त हमसे नाराज़ हो गया, अभी तक बात नहीं करता है और उसकी बर्बादी मैं आंखों के सामने देखा हूँ। बच्चों, इसको कहा जाता है, चाहे लड़की हो या लड़का हो, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं खोना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है इसका, याद क्यों नहीं होता है? ये इसकी पढ़ाई से रिलेटेड है। देखिए, ये मस्तिष्क जो है ना, कंप्यूटर से, इस मस्तिष्क, कंप्यूटर को किसने बनाया? मस्तिष्क ने बनाया, इंसान ने बनाया। आप सोच सकते हैं, जब हम कंप्यूटर में फीड करते हैं और जब वो रीस्टोर हो जाता है, डिलीट हो जाता है, तो उसको रिकवरी करने में कितना समय लगता है। और हमारा मस्तिष्क जो है ना, पर सेकेंड कितनी स्पीड से चलता है बच्चों, इसकी आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। आपने पढ़ा और आपको वो जो है ना, फिर उसको आज मैं सपोज डेट मान ले, मैंने एक पेज पढ़ा और पढ़ के मैंने इसको रख दिया और एक सप्ताह के बाद मैंने क्या किया, एक सप्ताह तक देखा है नहीं, या 1 डे छोड़ दी, एक दिन आप छोड़ दीजिए, वो चीज़ आपके दिमाग में जो आया था वो चीज़ आपके दिमाग से निकल जाएगा। मेरा मस्तिष्क कहता है, मानव के मस्तिष्क ये सिखाता है और ये उसका सिद्धांत होता है कि जो भी चीज़ आप पढ़िए उसको बार बार पढ़िए। मैं आपको बता दूँ, IAS की तैयारी जो करता है लड़का, ठीक है, वो हर चीज़ को सैटरडे और संडे को, मंडे से लेकर फ्राइडे तक उसने क्या पढ़ाई की, सैटरडे और संडे को उसकी रिवीजन करता है, नया चीज़ नहीं पढ़ता है। आप मस्तिष्क को ऐसा देखिए, कोई चीज़ आपके दिमाग में आ रहा है और वो चीज़ जो है ना बार बार आपके दिमाग में, वो चीज़ आप नहीं भूल सकते हैं।
आप सोने की भी जाएंगे तब भी वो बात याद आएगी आपको, आप बैठे हैं कहीं पे तब पर भी याद आ रही है, पार्टी में है तब पर भी याद आएगी। कहने का मतलब क्या, उस चीज़ को आपने बार बार रिवीजन किया, और जब रिवीजन करता है तो दिमाग उसको क्या कर लेता है, उसको जो स्टोर कर लेता है, और जब आपको ज़रूरत होता है आपको रिकॉल करता है। याद यही कारण है, आप कोई भी चीज़ पढ़िए उसको बार बार रिविज़न कीजिए, बार बार उसको प्रैक्टिस कीजिए। दूसरी बात, मॉर्निंग प्रातः काल में जब सूर्य उदय से पहले कोई भी चीज़ को यदि आप याद करना चाहेंगे तो याद होता है, लेकिन रिवीजन होनी चाहिए। बताओ नंदी, इसमें और कोई सवाल का जो इसको तुमको जवाब नहीं मिला? देखो मुझसे ऐसा कोई भी सवाल नहीं है जिसका जवाब नहीं तो आनंदी जो है ना 5 सवाल पूछी, मैंने अपने स्तर पे जितनी मेरी सोच है, जितनी मुझे समझ है, मैं अपने स्तर पे उनको जवाब दिया, और अभी तक जो है ना इसको कहीं दिक्कत तो नहीं है। चलो नेक्स्ट बच्चे आ जाओ। अब नेक्स्ट जो है ना मुस्कान आ रही है, 9th क्लास की मुस्कान। इस बच्चे का भी कुछ सवाल है, और ये ढेर भर भर के सवाल लाई है। अच्छा ये शिवानी का, तुम क्यों लेके आई? तो ये है मुस्कान राज, 9th क्लास की, अब 10th में आ गई है। इनका सवाल है, फर्स्ट ऑफ ऑल, याद किया हुआ जल्दी क्यों भूल जाते हैं? मैंने आनंदी का 5th क्वेश्चन जो था मैं उसी को रिपीट किया था, और मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। याद किया हुआ, मैंने क्या बताया, मेरा दिमाग जो है ना इसमें बहुत सारी बातें आती है बच्चे। इसमें क्या होता है, आप याद करते हैं भूल जाते हैं, बस एक ही इसका तरीका है। और दुनिया में कोई भी जो इतिहास रचा है उसका एक ही तरीका है, यदि आपने जो चीज़ पढ़ाई की है उसको बार बार रिवीजन कीजिए। दिन में एक बार उसको देखिए, हो सकता है दिन में एक दिन में आपको समय नेक्स्ट डे उसको देखिए, आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट इसका सवाल है, कैसे पढ़े कि हमेशा पढ़ाई किया हुआ याद रहे? बस इसका कोई तरीका नहीं है, आप प्रातः काल उठिए। यदि आप अपनी मेमोरी पावर को मजबूत करना चाहते हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, देखिए शारीरिक रूप से स्ट्रॉन्ग होना अच्छी चीज़ नहीं है। शारीरिक रूप से मैं हट्टा खट्टा हूँ, मेरा जन गाल एकदम गोलगप्पा जैसे फूला हुआ है, वो मैंने नहीं रखता है बच्चों। आपकी मेमोरी पावर, आपकी सोचने की शक्ति कितनी स्ट्रॉन्ग है, आप कितनी अच्छी सोच पाते हैं पॉजिटिव में, ठीक है, ये ज़रूरी होता है। तो कैसे पढ़े कि हमेशा याद करें, आप रिवीजन कीजिए उसको, प्रातःकालीन उठिए, आपको कोई भी चीज़ याद किया हुआ आप नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट सवाल इसका है, समाज में लड़कियों को लड़का से कम क्यों समझा जाता है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए हम लोग के समाज जो है ना रूढ़िवादी है। रूढ़िवादी किसको कहा जाता है? जो पहले की हमारे दादा नाना लोग जो करते थे, वो उनके विचारों पे। आपको मैं बता दूं, हमारा समाज अभी भी रूढ़िवादियों में जीता है। हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं। पहले जो है ना पापा लोग जो है ना बात किया जाए, दादा लोग के पास मोबाइल की तो बातें नहीं होती थी, लेकिन आज हम लोग के पास जो है ना 3 साल के बच्चा, 1 साल के बच्चा, वो तो मैंने देखा कि 4 महीना का बच्चा है, यदि उसके पास मोबाइल बजा के रख दिया जाता है तो बच्चा हंसता है, मुस्कुराता है, ठीक है, उसको माँ की ज़रूरत नहीं होती, बच्चा खेलता है। तो टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, तो आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। आप अपनी सोच को बदल सकते हैं। सोच बदलने के लिए आप अपनी सोच बदल सकते हैं, लेकिन ये मम्मी पापा का सोच नहीं बदल सकते। यहाँ पे होता क्या है, बच्चे टेंशन में हो जाता है। जैसे कोई बच्ची घर में एक लड़का है एक लड़की है, तो माँ हमेशा बेटे को ज़्यादा स्नेह देती है, ये सबके घर में होता है। अब बच्ची यहाँ पे जो है ना, लड़की जो होती है वो जो है तानाशाही वाला काम करती है, हाँ बेटा को मानती हूँ, मुझे नहीं मानती हूँ, मेरी माँ भी ऐसे ही करती थी और करती भी है। अभी भी मैं घर जाता हूँ, यदि मेरी दोनों सिस्टर आई भी रहती है, तो यदि नाश्ता बनाती है तो सबसे पहले मेरा प्लेट लगता है। सिस्टर लोग बोलती है कि मैं भी तो गेस्ट के रूप में आई हूँ, बहुत दिन के बाद आई हूँ, तो मुझे तो पूछी तक नहीं, तो पहले बेटा। तो ये हमारे समाज की थॉट है। ज़रूरी नहीं है कि जो मेरे माता पिता की जो सोच है वही सोच आपका भी हो। यदि आप